Hello bachcho, welcome back to my channel Kailash Sir Physics Guru. Today I am again going to discussing a very important topic of class 11 physics, rotational motions. आज हम रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है इस टॉपिक का सबसे अच्छा कंसेप्ट, इसको मैं बोलूंगा बच्चे एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ a pure rotating body. आज इस पूरे कंसेप्ट को हम देखते हैं ये है क्या. पूरी इसके बेसिक्स को हम लोग सीखेंगे. पहले सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिर हम लोग निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योर रोटेटिंग बॉडी को एंगुलर मोमेंटम कितना होता है. मैं अभी सिंपली यहां पे लिख दे रहा हूं. ये जो एंगुलर मोमेंटम आने वाला है एल वेक्टोरियल फॉर्म में लिखता हूं. यह आएगा आई ओमेगा, और ओमेगा आई होप आप लोगों को पता होगा, सारे बच्चे सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हो. क्या है ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी है. क्या है ये? एंगुलर वेलोसिटी. चलिए देखता हूं एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग देखते हैं. आप लोग एक नाम सुने होंगे मोमेंट. आप लोग नाम सुनेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स. जब टॉर्क पढ़े होंगे तो टॉर्क में आप लोग को बताया गया होगा मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में. क्या होता है ये मोमेंट ऑफ फोर्स? आर क्रॉस एफ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टॉर्क. देखिए ये आर क्रॉस एफ है, डायरेक्शन अलग होगा बच्चे इसका, और इसका डायरेक्शन अलग होगा. इन दोनों का स्क्रू रूल के थ्रू या फिर आप राइट हैंड थंब रूल से निकालिए, फिर डायरेक्शन जो होगा वो टॉर्क का डायरेक्शन होगा. आप लोग मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़े होंगे. क्या पढ़े होंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में. बट मैं यहाँ पे एक नया टर्म यूज कर रहा हूं. आप लोग पढ़े होंगे जब आप लीनियर मोशन पढ़ रहे होंगे तो लीनियर मोशन में एक टर्म पढ़े होंगे पी इक्वल टू एम बी. क्या है ये? लीनियर मोमेंटम है. क्या है ये? लीनियर मोमेंटम है. P इक्वल टू मास टाइम ऑफ वेलोसिटी. P स्टैंड्स फॉर लीनियर मोमेंटम, M स्टैंड्स फॉर मास, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी. ये इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. लेकिन अपने को पढ़ना क्या है बच्चे यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम के बारे में. क्या पढ़ना है? एंगुलर मोमेंटम. चलिए देखता हूं. जैसे मैं लिखा हूं मोमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस F इक्वल टू टॉर्क, इसी तरीके से मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम. और ये मोमेंटम कौन सा बच्चे? लीनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ मोमेंटम इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताइए तो? आर के बीच आता हूं मैं, आर पे चर्चा करूंगा. आर क्रॉस क्या हो जाएगा? पी. आर क्रॉस पी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे. एंगुलर मोमेंटम को जो डिनोट करते हैं बच्चे वो एल से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं. अभी मैं इसके डायरेक्शन पे भी चर्चा करूंगा. डायरेक्शन सर कैसे निकालेंगे, एल का डायरेक्शन क्या होगा. तो देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है. क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट है. क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट है. और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग कैसे डायरेक्शन निकालते हैं? या तो स्क्रू रूल से निकालते हैं, या तो स्क्रू रूल से निकालेंगे, या फिर राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे. राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे. राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे. सबसे मुझे लग रहा है आसान ये होता है. हम लोग हमेशा ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं. चलिए देखता हूं. इसको पूरा विजुअलाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं. क्या करते हैं? एनालिसिस के. मान सपोज दैट. अच्छा एक बात और याद रखना, जब भी बच्चे हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करेंगे तब ये हमेशा किसी न किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड निकाला जाता है. इट विल बी कैलकुलेटेड अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज. ये हमेशा किसी न किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड हम लोग निकालेंगे. किसको? लीनियर मोमेंटम की. जब भी चर्चा करेंगे तो एक फिक्स पॉइंट मैं मान के चलता हूं ये हमारा फिक्स पॉइंट है, और ये एक मास है बच्चे. ये क्या है? एक मास है. ये एक फिक्स पॉइंट है O. ये क्या है? मास है. इस मास को मैं M मानता हूं, और इसका वेलोसिटी क्या है? V. पहले समझता हूं एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, फिर मैं आता हूं इस टर्म पे. एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी V. मैं मान के चलता हूं बच्चे ये जो है ना हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है. अब चलिए देखता हूं ये जो डिस्टेंस है हमारा आर है. ये जो डिस्टेंस है आर है, या इसको आप कुछ भी मान सकते हो. कैपिटल आर ले लीजिए. सपोज दैट मैं कैपिटल आर ले लिया. ये कैपिटल आर है, ये थीटा है. तो अब जो चर्चा करेंगे, चर्चा कीजिए थीटा का. तो देखिए इसका दो कंपोनेंट बनेगा आर का. ये क्या होगा? आर का कॉस थीटा होगा. ये क्या होगा? आर का साइन थीटा होगा. अब मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यदि मैं इसको जनरलाइज लिखूंगा बच्चे तो बताइए क्या लिख सकता हूं इसको? बताइए तो. आर पी
साइन थीटा एन कैप, ये लिखूंगा ना, आरपी साइन थीटा एन कैप। अच्छा बताइए, यदि मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसका जो मैं मोमेंटम लिखूंगा बच्चे p क्या होगा हमारा लीनियर मोमेंटम mv, ये होगा p इक्वल टू mv। ये हमारा r है, इस पॉइंट के अराउंड अपने को निकालना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो मैं करता क्या हूं, एक बात, जो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है क्या है, l क्या होता है, l एंगुलर मोमेंटम लिखा था r क्रॉस p। मैं देखता हूं ये मैं क्या ले सकता हूं, चलिए तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, r क्रॉस p को आप क्या लिखेंगे बताइए, p को लिख सकते हैं mv लिखेंगे ना। देखिए मास कांस्टेंट है तो मास को मैं बाहर ले सकता हूं, क्या आ रहा है ये r क्रॉस v, क्या आ रहा है r क्रॉस v। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं mv r sin थीटा, लिख सकते हैं ना, r क्रॉस p और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है rp sin थीटा। मैं इसको p को लिख दिया mv, मास हमारा कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया हूं, mvr sin थीटा। अब चलिए बातें करता हूं अनिकेत के बारे में, बाद में चर्चा करूंगा इसका डायरेक्शन के बारे में। लेकिन इसको यदि आप एनालिसिस करेंगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिल रहा है, दो तरीके से आप इसको सोच सकते हो। एक तो m हमारा सब कांस्टेंट है, v हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा देखिए क्या है r sin थीटा, क्या है r sin थीटा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m r v sin थीटा, लिख सकते हो ना, क्लियर है। चलिए देखिए ये क्या है mv और r sin थीटा, देखिए बच्चे ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। देखिए हर एक जगह मैं स्मॉल r यूज कर ले, इसको स्मॉल r बोल देता हूं, चलिए अब इधर हर एक जगह मिटाना पड़ेगा, स्मॉल r बोल देता हूं। ये r sin थीटा, ये r sin थीटा क्या लग रहा है, ये कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है, ये r sin थीटा जो आप देख रहे हो ये कौन सा डिस्टेंस है इस पॉइंट के अराउंड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो mv r परपेंडिकुलर आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला। और यहां से देखिए v sin थीटा, यदि आप यहाँ पे ये थीटा है बच्चे, इसको बढ़ाइए आगे की ओर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये हमारा v है, तो v का जब इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, v का दो कंपोनेंट लीजिए, एक हमारा ये mr, ये देखिए v sin थीटा, ये भी परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए, ये हमारा v का दो कंपोनेंट, तो ये v है कंपोनेंट, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ये हमारा परपेंडिकुलर, देखिए ये v, तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा v cos थीटा, और ये क्या होगा हमारा v sin थीटा होगा कि नहीं, ये v है ये थीटा है, तो v cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर v sin थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, तो m r v परपेंडिकुलर, कुछ भी लीजिए, या फिर मैं डायरेक्टली बताइए, यदि मैं mv ले लिया, क्या ले लिया, इन दोनों फॉर्मूला कंक्लूड कीजिए, यदि मैं बच्चे mv ले लिया सिंपली, और हर एक जगह मैक्सिमम केस में यही करूंगा, और बस हम कुछ नहीं सोचेंगे, mv और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बस हमेशा mv परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा बताइए मुझे, जल्दी से बात कर लेता हूं बच्चे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मास केजी, वेलोसिटी क्या होगा मीटर पर सेकंड, इनटू ये हमारा क्या डिस्टेंस, ये क्या होगा मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा किसका, एंगुलर मोमेंटम का। आई होप ये सारा चीज क्लियर होगा आपको। यदि ये क्लियर है बच्चे तो ये बहुत आसान है निकालना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ योर रोटेटिंग बॉडी। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, बच्चे चैनल का स्टार्टिंग है, क्वालिटी थोड़ा सा पुअर जा रहा है, बट मैं प्रयास कर रहा हूं धीरे धीरे हर एक चीज को सुदृढ़ करने के लिए, हर एक चीज बेटर हो जाएगा समय के साथ। आप लोग का प्यार और स्नेह हमेशा जब बना रहे तो ये चैनल मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा हमेशा। चलिए मैं समझता हूं क्या, इसलिए बच्चे मैं जब भी चैनल पे आता हूं या कुछ भी पढ़ा कोई टॉपिक लेकर आता हूं, मैं बातें बहुत कम करता हूं किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि मुझे पता है आजकल बच्चे को प्योर कंटेंट चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी, चलिए मैं सपोज आके एक रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या है रोटेटिंग बॉडी है, ये इस पॉइंट के अराउंड क्या है हिंज है, इस पॉइंट के अराउंड क्या है हिंज है। यदि ये हिंज है तो इस पॉइंट के अराउंड इसका एंगुलर वेलोसिटी है क्या है ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है अल्फा है। चलिए मैं देखता हूं, ये एक रिजिड बॉडी है बच्चे, तो इसमें क्या होगा बहुत सारा पॉइंट मास मैं एज्यूम कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट मास मैंने r1 डिस्टेंस पे m1 लिया, एक पॉइंट मास मैं m2 लिया,
एक पॉइंट मास हम m3 लिए, इसका वेलोसिटी देखिए ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका वेलोसिटी को हमने v1 माना, इसके वेलोसिटी को हमने v2 माना, इसके वेलोसिटी को हमने v3 माना। क्या माना, v3 माना। ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, यदि आप लोग को समझ में आया होगा लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, m r क्रॉस v। अभी जस्ट पढ़े आप लोग, r क्रॉस p पढ़े हो ना, तो उसमें p को क्या लिखे थे, m भी लिखे थे। इसका जो डायरेक्शन हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, r क्रॉस v। देखिए r क्रॉस v कीजिए, r क्रॉस v कीजिए, r क्रॉस v कीजिए, सबका डायरेक्शन कैसे आ रहा है, सबका डायरेक्शन कैसे आ रहा है, इनटू द प्लेन या आउट टू द प्लेन, आउट टू द प्लेन आ रहा है बच्चे। सबका डायरेक्शन क्या आ रहा है, आउट टू द प्लेन आ रहा है, मतलब सबका डायरेक्शन एक ही रहने वाला है। तो यदि मैं लीनियर मोमेंटम L1 लिखूं, बताइए इसके लिए, तो क्या होगा, m1 v1 मैंने बताया था शॉर्ट, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r1, m1 v1 r1। L2 क्या हो जाएगा, m2 v2 r2। L3 क्या हो जाएगा बच्चे, m2 v3 r3, m3 v3 r3, ये m2 v2 r2 है। इन द सेम में बहुत सारा पॉइंट एज्यूम करेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा। जब आप सबका सम करेंगे, सबका डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए मैं सम कर सकता हूं। एक्चुअली है वेक्टर फॉर्म में ये, बट मैं सम कर सकता हूं क्योंकि मैं डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया हूं पहले। जो L नेट होगा बच्चे, नेट हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस ऐसे सो ऑन। चलिए जल्दी में कर लेता हूं, m1 r1 b1, m2 r2 v2 प्लस m3 r3 v3 प्लस डैशेस। एक बात आप लोग बच्चे सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे, यदि ये v1 है तो v1 को और मैं क्या लिख सकता हूं, यदि इसका एंगुलर वेलोसिटी हमारा ओमेगा है तो r1 टाइम्स ऑफ ओमेगा लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, v2 r2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा सब हर एक पॉइंट का सेम रहने वाला है, ये मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। v3 क्या हो जाएगा बताइए, r3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, बस पुट कर दीजिए यहां पे। देखिए v1 पुट करूंगा r1 ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर इनटू ओमेगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा v2 r2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, होगा कि नहीं होगा, तो r2 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, m3 r3 का स्क्वायर इनटू ओमेगा प्लस सो। यहां से क्या कीजिए, L नेट में निकाल रहा हूं, L नेट निकाल रहा हूं, यहां पे ओमेगा को कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ रहा है हमारे पास, m1 r1 के स्क्वायर प्लस m2 r2 के स्क्वायर प्लस m3 r3 के स्क्वायर प्लस सो ऑन। देखिए ये क्या दिखा रहा है, इस हिंज पॉइंट के अराउंड, इस पूरे रिजिड बॉडी का क्या दिखा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं I टाइम्स ऑफ ओमेगा L नेट, ये L, ठीक है ना। अभी मैं डायरेक्शन की बात करता हूं बच्चे। एक बात और याद रखना, जो डायरेक्शन हमारा L नेट का आएगा वह डायरेक्शन हमारा ओमेगा का आने वाला है। देखिए हर एक पॉइंट के बारे में देखिए, ओमेगा हमारा जो होगा, जो हमारा ओमेगा होगा यहाँ पे, वही डायरेक्शन किसका रहने वाला है, L नेट का रहने वाला है एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि ये हमारा क्या है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, देखिए ना, m1 r1 का स्क्वायर, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो L का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा ओमेगा का डायरेक्शन है। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे वेक्टोरियल फॉर्म में, L इक्वल टू I टाइम्स ऑफ ओमेगा। क्लियर हुई, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा बच्चे मैं अब यहीं पे बात कर लेता हूं, यदि ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, मैं बात करता हूं कि एंगुलर मोमेंटम को जब हम कंजर्व करें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें चर्चा करता हूं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए जल्दी से मैं बात कर लेता हूं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। बच्चे अभी वीडियो मेरा लेंथी भी नहीं आ रहा है, मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, बट मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे वीडियो हमारा लेंथी भी हो और सारा चीज मतलब एक तरीके से प्रॉपर वे में आए। चलिए देखता हूं बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए सब जुड़ा होगा बच्चे, आपने लीनियर मोशन में पढ़ रखा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ रखा होगा क्या, जो हमारा, और शायद आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत ही होना चाहिए। वहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ में आप लोग क्या पढ़े थे, जो हमारा फोर्स होता है बच्चे क्या होता है, dp अपॉन dt होता है कि नहीं होता है,
होता है फोर्स डीपी अपॉन dt। अब बोलोगे सर कैसे आ रहा है, तो आप क्या जानते हो, P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, dp अपॉन dt, m टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे ना, बोलेंगे कि नहीं, तो ये m इसी को मैं फोर्स बोल सकता हूं, तो फोर्स हमारा क्या आ रहा है dp बाई dt। इन द सेम वे बच्चे देखिए आप लोग एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या जानते हो, L इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ ओमेगा, L इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ ओमेगा, ये जानते हो। आप क्या करो दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए, dl अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हमारा बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बाई dt। अब बताइए d ओमेगा बाई dt को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो क्या आ जाएगा आई टाइम्स ऑफ अल्फा, ये हमारा dl बाई dt है। और आई टाइम्स ऑफ अल्फा क्या है, आई टाइम्स ऑफ अल्फा क्या है, टॉर्क है, टॉर्क है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स, जब ये हम एफ एक्सटर्नल मान के चलता हूं, एफ एक्सटर्नल, जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता था किसी होल बॉडी पे बच्चे, तब हमारा क्या होता था, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था। कहने का मतलब डीपी इक्वल टू हमारा जीरो आता था जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता था। तो ये आप लोग लीनियर मोशन में पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, डीपी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा वही हमारा फाइनल मोमेंटम होता था। इन द सेम वे यहां पे देखिए बात करूंगा टॉर्क की, एक्सटर्नल टॉर्क की। यदि किसी सिस्टम पे, किसी रोटेटिंग सिस्टम पे बच्चे, जब एक्सटर्नल टॉर्क जब तक जीरो है, जब तक किसी रोटेटिंग बॉडी पे क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तब तक मैं बात करूंगा क्या, जो हमारा डीएल है बच्चे, ये डीएल हमारा क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये डीएल इक्वल टू जीरो, डीएल का इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या, डीएल इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम बच्चे इनिशियल वाले होगा वही हमारा एंगुलर मोमेंटम फाइनल वाले होगा, एल आई इक्वल टू एल एफ। और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आई ओमेगा, मतलब आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू इक्वल टू आई थ्री ओमेगा थ्री। कब, जब आप बात करेंगे टॉर्क एक्सटर्नल क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। थैंक यू।